ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 160 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 160 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर किया है पैसा, यानी कि फर्जी जो फेक अकाउंट्स ने उन्होंने दे पैसा ट्रांसफर किया गया। नगर निगम का पैसा फर्जी खाते ट्रांसफर किया गया। रकम ट्रांसफर करके निगम जोड़े ने कागजी रिकॉर्ड दिए गए, कागजी रिकॉर्ड दिए गए। नगर निगम ने FD के रूप में पैसे जोड़े ने जमा कराए सन। तो मामले के अधिकारियों की मिली भुगत के इल्जाम लगे ने। एक महिला के खाते के रकम ट्रांसफर हुई है जो सोर्सिस के हवाले तो जानकारी है। तो अपने आप दे वड्डा मामला हो जाता है। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। अंकित, क्या कुछ जानकारी और किस तरह से एक के बाद एक ये करोड़ा रुपए के घोटाले धोखाधड़ी सामने आ रही है? बिल्कुल, आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद अब एक नया ये घालमेल सामने आ रहा है, घोटाला सामने आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का। जो पंचकुला की सेक्टर 11 की ब्रांच है कोटक महिंद्रा बैंक की, उसमें पंचकुला नगर निगम के करीब 160 करोड़ रुपए की एफडी उसके अंदर थी। और जब एफडी मैच्योर हो गई और पैसे ट्रांसफर करने के लिए 58 करोड़ रुपए की जब मैच्योर हो गई तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तो पहले तो कहीं ना कहीं आनाकानी की गई और उसके बाद खातों में तो जो कागजी कार्रवाई है उसमें तो पैसे ट्रांसफर दिखा दिए गए, लेकिन खाते में जब पैसे नहीं आए तो इस गड़बड़ी का पता लगा। और उसके बाद अब इकोनॉमिक विंग जो है उसको जो कंप्लेंट भी दे दी गई है और वहां से जांच भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है, 160 करोड़ रुपए का घोटाला है। और इसमें एक महिला का नाम भी सामने आ रहा है, पावरफुल महिला बताई जा रही है जिसके ट्रांसफर खाते में ये रकम ट्रांसफर हुई थी। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि IAS IPS से उसका कुछ संबंध हो सकता है, तो उनके परिवार से हो सकती है। तो इस तरह का भी जानकारी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकों के ऊपर बड़े निशानियां सवाल उठ रहे हैं और निशान लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कल मुख्यमंत्री से भी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो उनसे भी सवाल किया गया था। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आए कि सबकी जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ पता लग पाएगा। लेकिन बड़ा घोटाला है कि इस तरह से सरकारी जो पैसा है वो